चलिए मॉक में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन। तो आज दिल्ली सल्तनत से हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत 4 क्वेश्चन है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करेंगे और देखिएगा कि कैसे। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा ये सेशन तो आप कमेंट्स करेंगे और उसको शेयर कीजिए। और आप अगर सपोर्ट करेंगे तो इस आधार पे हम टॉपिक बाय टॉपिक मॉक भी लेकर आएंगे। चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दीजिए, बीपीएससी टीचर का एग्जाम दीजिए, दरोगा दीजिए, दिमाग से सब कुछ हटा दीजिए और एक बार पूर्ण रूप से सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। चलिए, दिल्ली सल्तनत में क्या था पहला क्वेश्चन। हाँ, देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था। हम क्वेश्चन बोलेंगे, आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था, आंसर तो हो जाएगा बख्तियार खिलजी। अब थोड़ा सा सुन लेंगे, आंसर है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ये याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को अगर किसी ने ध्वस्त किया तो बख्तियार खिलजी के द्वारा ही ध्वस्त किया गया था। अब क्वेश्चन किससे था? ऐबक से। क्वेश्चन किससे था? ऐबक से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ध्यान रखिएगा, लाख बख्श भी कहते हैं, लाख बख्श कहा जाता है। और इसने कुतुब मीनार की नींव रखवाई। अगर आपसे पूछेगा कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखवाई, तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाया था। लेकिन पूर्ण रूप से कौन करवाया? तो पूर्ण रूप से करवाने वाला था इल्तुतमिश। पूर्ण रूप से किसने करवाया? इल्तुतमिश। अब ऐबक के बारे में और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसने कुबुत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कुबुत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कहाँ करवाया? तो ये दिल्ली में करवाया। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ करवाया? अजमेर में। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। तो याद रखिएगा, ये चौगान खेलते समय घोड़े पर से गिरकर 1210 ईस्वी में। वर्तमान में चौगान जो है वो पोलो खेल से संबंधित है। तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या आपको याद रखना है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो चौगान खेलते समय ही कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े पर से गिरकर मृत्यु होती है। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश को क्या बोला गया? गुलाम का गुलाम। सबसे पहले इल्तुतमिश को क्या बोला गया? गुलाम का गुलाम। दूसरा क्वेश्चन इल्तुतमिश से पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके नई दिल्ली को स्थापित किया। तो ध्यान रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। और हमने अभी क्वेश्चन क्या कहा कि लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? तो इल्तुतमिश ने बनाया। ये याद रखेगा। एकता प्रणाली और 40 सरदारों का एक संगठन बनाया जिसको बोला गया तुर्काने चिहलगानी। जिसको क्या बोला गया? तुर्काने चिहलगानी या चालीसा। इसने इल्तुतमिश ने ही इसका निर्माण करवाया, यानी इसकी स्थापना करवाया। पूर्ण रूप से कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। इल्तुतमिश के शासन काल में ही चंगेज खां 1221 में, ठीक है, मंगबरनी का पीछा करते हुए दिल्ली सिंध नदी के तट तक आ पहुंचा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि चंगेज खां भारत में जो आक्रमण जो किया वो किसके शासन काल में किया? तो इल्तुतमिश के शासन काल में किया था। कब? 1221 ईस्वी में। क्लियर हुआ? अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा बलबन के बारे में। रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासिका, और बलबन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो रक्त एवं लौह नीति के लिए बलबन को जाना जाता है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि इल्तुतमिश ने जो
40 सरदारों का संगठन यानी चालीसा का जो निर्माण करवाया, और उसके बाद एकता प्रणाली की जो शुरुआत करवाई थी। तो इन दोनों को समाप्त किसने किया? तो बलबन ने किया। इन दोनों को समाप्त किसने किया? बलबन ने किया। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। ये नया एक सेशन हम आपके सामने रख रहे हैं, ताकि कम से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी आप बनाएंगे, और फिर ये अगर अच्छा लगेगा तो इसको टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग इसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, सुनेंगे ध्यान से। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय सर्वाधिक दासों की संख्या थी? तो इसका नाम होगा एफएसटी। एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक। सुनेंगे ध्यान से। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक हुआ जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने आत्मकथा लिखा, तो वो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि सर्वाधिक नहरों का निर्माण। अगर सर्वाधिक नहर पूछा जाए, आत्मकथा तो हो गया कि आत्मकथा किसने लिखा। इसके बाद सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरों का अगर निर्माण बोलेगा, तो सर्वाधिक नहरों का निर्माण एफएसटी के द्वारा। सर्वाधिक दासों की संख्या एफएसटी के समय। अच्छा, नहर अगर केवल पूछेगा कि सबसे पहले नहर का निर्माण, तो ग्यासुद्दीन तुगलक। एक नाम और आप यहां पे याद रखिएगा एमबीटी के बारे में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान लेकिन सबसे असफल शासक। रीजन क्या है? सबको मालूम है, कोई भी निर्णय ये अचानक, जैसे दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया, सांकेतिक सिक्के का प्रचलन किया, ठीक है, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दिया, इसके कारण से कहीं ना कहीं इसको असफलता देखनी पड़ी। आई बात समझ में? इसके चलते कहीं ना कहीं इसको असफलता देखनी पड़ी। एक क्वेश्चन और आपसे क्वेश्चन पूछेगा एमबीटी के बारे में कि 1333 में मोरक्को यात्री इब्न बतूता एमबीटी के शासन काल में ही आया, और 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा, ठीक है, 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। तो किसके शासनकाल में किया गया था? एमबीटी। तो एमबीटी का शासनकाल याद रखिएगा तो हो जाएगा, उसको फिर अगले ये में करेंगे हम लोग। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ, मध्यकाल का पहला शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया। तो याद रखिएगा कि मध्यकाल कहने का मतलब हुआ दिल्ली सल्तनत और बाबर, ये मुगल वंश। तो 1526 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मारा जाता है, याद रखिएगा। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके पहले कोई भी शासक जो था वो युद्ध स्थल में नहीं मारा गया था, ठीक है। जब लोदी आया तो 2-3 नाम और याद रखिएगा। बहलोल लोदी का नाम याद रखेंगे और सिकंदर लोदी का नाम याद रखेंगे। सिकंदर लोदी के बारे में आपसे ये कहा जाएगा कि आगरा नगर को किसने बसाया? तो 1504 ईस्वी में आगरा नगर को किसी ने बसाया तो वो था सिकंदर लोदी, और 1506 में आगरा को राजधानी के रूप में स्थापित किया। क्लियर हुआ? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मध्यकाल का पहला शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया, तो वो था इब्राहिम लोदी। ये लोदी वंश का था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के 2 सुल्तान जिन्होंने कोई उपाधि धारण नहीं किया, ये नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज्र खां। कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज्र खां, ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपा सालार, याद रखिएगा, मलिक व सिपा सलार की उपाधि से ही अपने आप को खुश रखा, और खिज्र खां जिनको रैयत ए आला, तो रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण किया? तो खिज्र खां ने किया। तो ये 2 सुल्तान ऐसे थे जिन्होंने कोई नया उपाधि धारण नहीं किया, ठीक है। तो आज तो हम केवल ब्रीफ में एक आपको बताए। और कोई क्वेश्चन है?
आपको हम एक ब्रीफ में बताए और मॉक लगाना अनिवार्य है। तो हम एक मॉक भी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अगर आपको लगे कि नहीं यहाँ से मुझे बेनिफिट मिलेगा तो आप लोग कमेंट्स करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज बस इतना ही, फिर एक नए टॉपिक और एक नए उम्मीद के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे।